हेलो जीएसटी हीरो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। कैसे हो, कैसे चल रहा है बिजनेस, सब ठीक ना? और नहीं है तो डोंट वरी, हम आपकी सेवा में हमेशा है तैयार। इसलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिससे आपका आईटीसी भी बचेगा और टैक्स अथॉरिटीज से लगने वाली पेनल्टीज से भी छुटकारा मिलेगा। तो चलते हैं सीधे मुद्दे पर, क्योंकि 2021-22 एनुअल रिटर्न फाइलिंग में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 13 नवंबर लास्ट डेट है। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, जिससे कई लोगों को एनुअल रिटर्न फाइलिंग में दिक्कतें आ रही है कि एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 फाइल करते समय कौन सा स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड माना जाएगा, मतलब जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B। क्योंकि हम सभी जानते हैं 1 जनवरी 2022 से जीएसटीआर 2B ही मंथली आईटीसी के लिए ऑथोराइज्ड माना जाएगा, और अगर जीएसटीआर 2B में आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है तो उसे हम क्लेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी टैक्स पेयर्स अपना जीएसटीआर 1 टाइम टू टाइम भर देते हैं, पर अगर किसी भूल की वजह से अगर आपके सप्लायर ने उसका जीएसटीआर 1 यानी कि सेलिंग इनवॉइसेस अपलोड नहीं की, तो आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। और यही बात फाइनेंशियल ईयर के एंड में हुई है, तो और भी आपको कंफ्यूज कर सकती है। But don't confuse friends, just stay tuned with GST Hero YouTube channel. We will definitely sort your issues with example. मतलब मान लो कि आपने फरवरी या मार्च 2022 में कोई सामान खरीदा, पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रख दें, इनवॉइसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब क्लियर रखा, पर आपके सप्लायर ने कोई वजह से उसका जीएसटीआर 1 अगले फाइनेंशियल ईयर में मतलब अप्रैल या मई 2022 में फाइल किया, तो ऑब्वियसली आपको उसी महीने के जीएसटीआर 3B में उसका आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। पर अगर बात एनुअल रिटर्न पर आती है तो सबकी गाड़ी ऑटोमेटिकली अटक जाती है कि उस इनवॉइस को कौन से साल के एनुअल रिटर्न में दिखाना होगा। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ये मान रहे हैं कि उसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के जीएसटीआर 9 में दिखाना होगा, क्योंकि हमें एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए 18 महीने मिल जाते हैं। पर दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपने आपके ऑर्डर फरवरी या मार्च में डाली है, तो इनवॉइस पे डेट भी उसी दिन की आएगी, तो वो इनवॉइस हमें 2021-2022 के एनुअल रिटर्न में यानी कि जीएसटीआर 9 में दिखाना होगा, क्योंकि एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 2A के बेसिस पर ही होता है, न कि जीएसटीआर 2B के। तो ये चीज़ पक्का ध्यान में रखो कि अगर आपके इनवॉइस की डेट 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की है, तो वो इनवॉइस उसी साल के जीएसटीआर 9 में रिफ्लेक्ट होगा, चाहे आपने उसे अगले फाइनेंशियल ईयर के महीने में क्यों ना क्लेम किया हो। और रही बात 18 महीने की, तो दोस्तों ये 18 महीने उसी फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने और आगे के कंसेक्यूटिव 6 महीने होते हैं, मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने और अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक के 6 महीने, ऐसे कुल मिलाकर 18 महीने मिलते हैं उसे जीएसटीआर 9 में दिखाने के लिए। पर अगर इनवॉइस डेट फाइनेंशियल ईयर के एंड की हो, मतलब मार्च की, तो 18 महीने नहीं मिलते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने मिल जाते हैं। पर इसी साल गवर्नमेंट ने इसी कन्फ्यूजन की वजह से 2021-22 एनुअल रिटर्न की डेट 30 नवंबर तक एक्स्ट्रा 2 महीने के लिए एक्सटेंड की, जो कि पहले 30 सितंबर थी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अभी भी 7-8 दिन का टाइम है। अभी तक आपने पिछले साल की कोई इनवॉइस डिटेल्स जीएसटीआर 9 में फाइल नहीं की, तो जल्दी जल्दी फाइल कर दो और आपके होने वाले नुकसान से बच जाओ, क्योंकि अगले साल आप करंट फाइनेंशियल ईयर के जीएसटीआर 9 में उसे बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही कंफ्यूजन से बचने के लिए और एक्यूरेट रिटर्न फाइलिंग करके 100% एलिजिबल आईटीसी पाने के लिए जीएसटी हीरो के जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और आईटीसी रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर ट्राई कीजिए और आराम की नींद ले लीजिए। और कोई पूछे आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हो, तो उनको सिर्फ एक जवाब दीजिए कि जब जीएसटी हीरो है हमारे साथ, तो डरने की क्या बात, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड जीएसटी सुविधा सेंटर हम देते हैं आपको जीएसटी फाइलिंग ऑटोमेशन एंड कॉम्प्लायंस सॉल्यूशंस, जिसमें आपको फास्ट एंड एक्यूरेट जीएसटीआर फाइलिंग, 7 लेयर डेटा सिक्योरिटी, क्विक इम्प्लीमेंटेशन, नो क्लरिकल मिस्टेक्स, 100% जीएसटी कॉम्प्लायंस, आपके एग्जिस्टिंग एआरपी से इंटीग्रेशन, ऑटो डेटा वैलिडेशन, ऑटो शेड्यूलिंग ऑफ रिकंसिलेशन, इनबिल्ट क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम, और साथ में कई रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स मिलते हैं, जिससे आपका अपने हक का आईटीसी मिलता है एकदम आसानी से। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर हमारे सॉफ्टवेयर्स का डेमो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारा डेमो देखिए। गारंटेड आपको हम निराश नहीं करेंगे। और अभी तक आपने हमारा जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जीएसटी से रिलेटेड सारी जानकारी पाइए बिल्कुल फ्री में।
तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी आएंगे आपके लिए कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ योर बिजनेस एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली।